हाय गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब क्लासेस पर। मैं रवि फौजदार आपको पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक है कचरा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। कचरा प्रबंधन क्या है दोस्तों? देखो, कचरा प्रबंधन आपके सिलेबस में डिफाइन है। तो कचरा प्रबंधन में हम देखो ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैव निम्नीकरण जो भी हैं, और इसके बाद में जो जैसे कि जैव निम्नीकरण वाले और ये कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लैंड फिल्डिंग और पुनः उपयोग व संचरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कचरा प्रबंधन यानी अपने घर व्यवसाय। आपको पता है कि आपने घर के विद्यालय, बाजार, पार्क, खेत समय जाते समय आपके उस पे आसपास विभिन्न कचरा पड़ा हुआ देखा होगा दोस्तों। आप लोगों को पता ही है ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को पता है कि इकट्ठा कचरा देखा होगा आप लोग। तो उसके बारे में नॉर्मली डेफिनेशन है, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप सबको भी पता है कि कचरा क्या होता है। कचरा अपशिष्ट के प्रकार यहाँ से देखो, मैंने जो है डिफाइन कर रखा है। तो कचरा अपशिष्ट के प्रकार यहाँ से देखिए अब आप लोग कि कचरा अपशिष्ट यानी आपने विभिन्न प्रकार की कचरा सामग्री का अवलोकन किया है। उसमें कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ सामग्री का पुनः उपयोग नहीं कर सकते। अब आपको पता है। अब देखो इसमें क्या है कि अपशिष्ट पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन सा है दोस्तों? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, और दूसरे अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। अब देखो, जैव निम्नीकरण को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स। अजैव को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स। अब देखो, जैव निम्नीकरण मतलब सीधा सा बात है, आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होकर खाद बनाते हैं और वे जल्दी अपघटित होकर एक सड़कर मृदा में मिल जाते हैं। और जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां और छिलके, मांस की रद्दी, कागज, पड़ा मल, गोबर आदि ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं दोस्तों? कि वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। आपको पता है अजैव, अजैव मतलब जिनको अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि चारों ओर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे पेंट, कांच, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं अजैव निम्नीकरण में आते हैं। आपको पता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जैसे ये जैविक अपशिष्ट ऊपर अजैव में आपको पता है प्लास्टिक प्लास्टिक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से है नॉर्मली। एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये कि अवस्थाओं के आधार पर, क्या दोस्तों, अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अपशिष्ट सामग्री को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया गया। क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि अवस्थाओं के आधार पर बताइए, मतलब अवस्थाओं के आधार पर इसके मतलब प्रकार। तो एक तो देखो ठोस अवस्था, द्रव अपशिष्ट और एक गैस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में आपको पता ही है दोस्तों कि किनारे खुले हुए नाले आदि आसपास में। अब देखो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आप लोगों को बस एक नाम ध्यान कर लो और आपको पता है कि ठोस में क्या आता है, द्रव में क्या आता है, गैस में क्या आता है। गैस में हानिकारक है जो धुआं होता है वो आता है। द्रव में आपको पता ही है, जैसे कि गंदे अपशिष्ट पदार्थ जो कि आपके कारखानों से और इनसे निकलते हैं उसको द्रव अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट आपको पता है जैसे कि ठोस वस्तुओं, जैसे जैविक धातु वातु जो भी है, धातु वातु वाले जो है। अब देखो गंदा पानी, तेल, पेंट आदि इस प्रकार के जैविक अपशिष्ट निकालने वाले आदि धातु। ठीक, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं इसमें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, देखो कचरा प्रबंधन में क्या है दोस्तों कि कचरा प्रबंधन, कचरा अपशिष्ट निपटान की विधियां पढ़ेंगे अब हम दोस्तों। ठीक है, कचरा अपशिष्ट की क्या होता है? देखो इसमें प्रमुख कुछ विधियां होती है, जैसे कि पहला है कंपोस्ट। आपको पता है कंपोस्ट, कचरे को एकत्रित कर उन्हें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट व अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर लेते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं जैसे फल, सब्जी, छिलके। मतलब सीधी सी बात यह है कि फल सब्जी के छिलके, मलमूत्र, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, सड़ी गली वस्तुओं आदि से खाद बनाई जाती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या करते हैं दोस्तों, एक गड्ढे में, जैसे गड्ढा खोद लिया और उसमें इनको डालते जाते हैं। ठीक है, अब डालते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि छायादार कोने में बनाया जाता है। तत्पश्चात गड्ढे को किससे, मिट्टी से ढक देते हैं। अब इसके ऊपर मिट्टी से डाल देंगे। उसके बाद में क्या है कि नमी बनी रहे, हवा मिलती रहे। कुछ महीनों में यह सामग्री जीवाणु द्वारा, अब आपको पता है कि कोई भी चीज होगी उसको मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो जीवाणु द्वारा अपघटित होगी। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अपघटित होकर खाद में बदल जाती है, जिसका उपयोग खेतों में कर सकते हैं। इसे कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों। कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त गाय भैंस का गोबर आदि बदल जाते हैं, इसे ईंधन गैसें कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब देखो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट सिस्टम में क्या होता है? देखो कि आपको बताया मैंने अभी, एक तो कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमें जिसका जीवाणु द्वारा अपघटन करवाना, उस चीज को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर होता है दोस्तों। कि वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं ना, अपशिष्ट में विशेष रूप से लाल केंचुए, जिन्हें रेड अर्थ वॉर्म कहते हैं, रेड अर्थ वॉर्म कहते हैं, इन्हें मिलाया जाता है। ये केंचुए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं।
खाते हैं, मतलब क्या है, कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, ये वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है यह विधि। तो ये वर्मी कंपोस्ट की दूसरी विधि होगी। तीसरी है ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। इसमें क्या होता है कि दोस्तों की ठोस अपशिष्ट पदार्थों को शहर या कस्बे के बाहर गड्ढे में एकत्रित कर फिर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। तत्पश्चात ये अपघटित हो जाते हैं, इसे लैंड फिलिंग कहते हैं। यह ध्यान रखना कि क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछ सकता है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण विधि को क्या कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों पदार्थों के निस्तारण की विधि क्या होती है दोस्तों। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, लैंड फिलिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, लैंड फिलिंग। ठीक है, लैंड फिलिंग कहेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सामग्री में। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ से लैंड फिलिंग हो गया। अब देखो आगे जो मैंने एक अंडरलाइन कर रखा है वो ये है कि इस प्रकार अनुपयोगी सामग्रियों को पुनः उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है। मतलब जैसे कि प्लास्टिक की वस्तु होते हैं, हम इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इनका मतलब रिसाइकल करके यूज ले सकते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अजैव कचरे का निपटान। अब अजैव कचरा जो होता है, जो मतलब जिसका जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, वो है जैसे प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, डिस्पोजल कप, लोहे, तांबे और एल्युमिनियम। अब इनको अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। अब देखो एक ये ध्यान रखना दोस्तों कि 3R क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनेगा कि 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल होता है दोस्तों। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब देखो उपयोग की मात्रा कम करना, रिड्यूस, पुनः उपयोग में लेना, रीयूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुनः चक्रण करते हैं, फिर रिसाइकल करते हैं उस चीज को। ठीक है, आगे दोस्तों देखो कि कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। कचरे की व्यवस्थित रूप से निपटान करने की प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। घरेलू कचरे का प्रबंधन करने के लिए 3 डिब्बे रखे जाने चाहिए। एक हरा डिब्बा, और हरे डिब्बे में क्या आपको पता है, हरे से ही पता चल रहा है, ग्रीन में कि पत्ते, फल, सब्जी के छिलके, खराब भोजन आदि जैविक अपशिष्ट का एकत्रित करते हैं। दूसरा होता है डिब्बा नीला, इसमें अजैव अपशिष्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीले डिब्बे में क्या होते हैं, अजैव अपशिष्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक की सामग्री, कचरे के टुकड़े, चीनी के बर्तन आदि। और काले डिब्बे में क्या होते हैं, देखो विषैले। अब देखो पता है कि आपको कि काला मतलब वैसे ही विषैला होता है, तो विषैले दवाइयां, अपशिष्ट, बैटरी सेल, अनुपयोगी आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस एक थोड़ा सा यूज मी, और ये कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। कि मानव अपने दैनिक जीवन के दौरान अनुपयोगी सामग्री को फेंक देता है, ऐसी सामग्री को कचरा कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, जैव अपशिष्ट और एक अजैविक अपशिष्ट। यानी जैविक अपशिष्ट में आपको पता है कि जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो सकते हैं, और अजैव अपशिष्ट क्या होते हैं, जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। कचरे को ठोस व गिदर व गैस के रूप में विभाजित कर सकते हैं। कचरे का निपटान कई विधियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कंपोस्ट, आपको बताया था मैंने कंपोस्टिंग में कि मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मिट्टी के अंदर दाब के और अपन उनको उन चीज़ों को अपघटित कर सकते हैं। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें क्या होता है कि रेड अर्थवर्म, रेड अर्थवर्म मतलब केंचुए, तो केंचुए के द्वारा इसको बनाया जाता है। लैंड फिलिंग में आपको पता है तीसरी विधि कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो लैंड फिलिंग मतलब बंद भर देते हैं इसमें डब्बा में, सॉरी उसमें गड्ढे में भर देते हैं, लैंड फिलिंग का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो लैंड फिलिंग का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कि लैंड फिलिंग में क्या होता है कि फिर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं, मतलब अब बड़े बड़े शहरों या कस्बे में बाहर। ठीक है, तो इसमें लैंड फिलिंग कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, लैंड फिलिंग हो गया। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन एक और, जैसे कि इसमें कि कचरा व बाह्य मल से पर्यावरण की सुंदरता नष्ट हो जाती है, साथ ही प्रदूषण उत्पन्न होता है। कचरे के व्यवस्थित निपटान की बीमारियां पनपती हैं। अगर उसका व्यवस्थित रूप से निपटान नहीं करेंगे तो बीमारियां पनपेंगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए, सिंपल। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है। अब आपको पता है प्लास्टिक की, क्योंकि अखबारी कागज, लकड़ी और ये सब हो जाते हैं, प्लास्टिक नहीं होता है। अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से क्या होता है दोस्तों, अपशिष्ट है, अगर हम उसको खुले में फेंक देंगे तो आपको पता है, अगर वो मान लीजिए मृदा में मिलेगा तो मृदा प्रदूषण करेगा, जल में मिलेगा जल प्रदूषण, वायु मिलेगा वायु प्रदूषण, तो सभी के सभी आंसर हो जाएंगे उपयोग सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं अपशिष्ट और इसका प्रबंधन। अब देखो अपशिष्ट और इसके प्रबंधन के लिए आप लोगों को पता है कि दोस्तों के इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैंने ऑलरेडी काट रखा है पहले से।
इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं काट रखा है पहले से। अपशिष्ट आपको बताया मैंने, अपशिष्ट कचरा प्लास्टिक ये सब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो पहले पढ़ा चुका हूँ। अपशिष्ट के प्रकार आपको बताया मैंने, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो एक जैविक और एक अजैविक, आपको बता चुका हूँ जैविक और अजैविक में, आपको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप तो इनके एग्जाम्पल से याद रखना कि आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन से हैं, तो रुई, पट्टियां, रक्त, मांस के टुकड़े तो सब जैव निम्नीकरण होते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन, कांच, सिरिंज ये सब अजैव निम्नीकरण होते हैं। अब देखो अपशिष्ट के स्रोत क्या होते हैं, घरेलू स्रोत होता है, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। देखो नगर पालिका वाला ये भी देख छोड़ो, उद्योग एवं खनन कार्य, कृषि, ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है इनमें से। लेकिन हाँ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे कि दोस्तों इसमें एक जो क्वेश्चन है, देखो कि अपशिष्ट हानिकारक लोग, हाँ, कि ये अपशिष्ट सड़ने गलने पर दुर्गंध उत्पन्न करते हैं जिसका वहाँ के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों की अपघटन की प्रक्रिया के दौरान मेथेन होती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है, मतलब मेथेन गैस निकलती है। आप तो ये ध्यान रखना, अपघटन होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर पदार्थों का अपघटन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी अपघटन क्रिया के दौरान दोस्तों, मेथेन, ठीक है, मेथेन याद रखें। और इसमें इंपॉर्टेंट जैव चिकित्सकीय कचरा कई मायनों में खतरनाक है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, टेटनस, संक्रमण होने की बीमारियां, संक्रमित मादी रोग हो सकते हैं, एड्स, जलने पर निकलने वाले धुएं से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें। अब देखो प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में थैलेट्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, थैलेट्स, क्या है दोस्तों, थैलेट्स, थैलेट्स, कि प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के शिशु का विकास रुक जाता है और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल रसायन शरीर में मधुमेह और लिवर एंजाइम को असंतुलित कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्वेश्चन बनने लायक है ये लाइन यहाँ से। कैसे कि जो अपन प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहेंगे तो दोस्तों थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी दोस्तों, थैलेट्स, थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। अब थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो गर्भवती महिलाओं के शिशु का विकास रुक जाता है और प्रजनन अंगों का विकास, प्रजनन अंगों पर नुकसान पहुंचता है, आपको पता है। प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग में होने वाला, में प्रयोग लेने वाला जो क्या है दोस्तों इसमें, कि प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला जो बिस्फेनॉल रसायन, अब आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोगों से कि प्लास्टिक के जो उत्पाद होते हैं उनमें कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है, तो बिस्फेनॉल, कौन सा दोस्तों, बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल याद रखो एक तो, और एक थैलेट्स याद रखना आप लोग, क्या याद रखना है दोस्तों, थैलेट्स। तो बिस्फेनॉल और थैलेट्स ये बहुत दोनों अच्छी चीज़ें। थैलेट्स का मतलब अगर हम प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहेंगे तो हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी थैलेट्स में, ठीक है। और दूसरा बिस्फेनॉल, अब बिस्फेनॉल में आपको, अब देखो जैसे क्या है कि आजकल आप लोगों जैसे कि चाय की टपड़ियों पर बैठते होंगे जयपुर में, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जैसे चाय लेके जाते हैं तो प्लास्टिक की पॉलिथीन में लेके जाते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक है, क्यों, क्योंकि गर्म चाय होती है तो वो प्लास्टिक पिघलता है, अब वो हमारे अंदर जाके ठंडा, तो हमारे थैलेट्स की मात्रा बढ़ेगी हमारे ब्लड में, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इसमें जो बिस्फेनॉल रसायन यूज में लिया जाता है इसको जो बनाने में, तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है। क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से लिवर और मधुमेह एंजाइम को, यानी मधुमेह और लिवर एंजाइम को असंतुलित कौन करता है, तो बिस्फेनॉल रसायन जो कि उसमें यूज होता है। तो ये दोनों इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं दोस्तों। इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन बने लाएंगे, एक तो जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण, और एक थैलेट्स और एक बिस्फेनॉल, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि हाँ, कि इसी तरह पॉलीथिन कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप लोगों से यहां से भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो क्या बनेगा, देखो कि इसी तरह पॉलीथिन कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, कौन कौन सी गैसें निकल रही है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एक दूसरी कौन सी निकल रही है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और तीसरी कौन सी दोस्तों, डाइऑक्सिन्स जैसी गैसें, विषैली गैसें। इससे श्वसन, त्वचा, आंखें आदि से संबंधित बीमारियां होती हैं। और एक कौन सी निकल रही थी दोस्तों, डाइऑक्सिन्स। तो इनको याद रखना आप लोग।
आगे बढ़ते हैं कि एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आई है दोस्तों कि भारत सरकार ने 1975 में, ये इंपॉर्टेंट लाइन ऐसे क्यों है कि भारत सरकार ने 1975 में शिवरमन समिति का गठन किया था। कौन सी समिति का दोस्तों? शिवरमन समिति का गठन इस कार्य तो किया था जिसके सुझाव बड़े बड़े कारखानों की स्थापना, मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था और नगरों में कूड़ा करकट उठाने की सामूहिक व्यवस्था, ढेरों पर जला भस्म करना आदि अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण तथा प्रबंधन हेतु निम्न तरीके का। अब आप लोगों से डायरेक्ट एक क्वेश्चन, ये वैसे तो जीके में क्वेश्चन पूछने लायक है, लेकिन यहाँ पर भी बन सकता है जब आपकी है तो उसमें कि अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कौन सी कमेटी का या फिर कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो 1975 में दोस्तों आप लोगों को याद क्या रखना है, शिवरमन समिति। कौन सी दोस्तों? शिवरमन समिति। कौन सी दोस्तों? शिवरमन समिति। तो ये है इसमें दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके। एक तो भूमि, अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके नहीं है। क्या है दोस्तों? निम्न में से अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके नहीं है। अब इसमें से आप तो एक तो भूमि भराव याद रखना, लैंड फिलिंग कहते हैं, मतलब लैंड फिलिंग, ठीक है, लैंड फिलिंग कहते हैं। दूसरा है भस्मीकरण। क्या होता है? निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है और इससे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप आदि राख में परिवर्तित हो जाता है। एक भस्मीकरण और एक लैंड फिलिंग और एक भस्मीकरण, ठीक है, इनको याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों कि आप लोगों से क्या बता रहा हूं मैं, अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। देखो आप लोग जो क्वेश्चन बनने लायक है वो डायरेक्ट आएगा कि अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका नहीं है। अब अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके मैंने आपको क्या बताए, देखो दोस्तों, एक तो होता है भूमि भराव, लैंड फिलिंग कहते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? भस्मीकरण, मतलब उनको जला देना, राख में परिवर्तित कर देना। तीसरा दोस्तों क्या है? पुनर्चक्रण, ठीक है। और चौथा क्या है? रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये इसमें तरीके हैं इसके दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। आप लोगों को 4 चीजें तो ये याद रखनी है। उसके बाद में देखो इसमें क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इनको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं, सभी सेम से ही है इसमें। बस आप लोगों को एक तो इसमें जो मोस्टली निकल के आया 3R, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं इसमें से। तो हमारी जो वीडियो और आपका जो कचरा प्रबंधन का टॉपिक राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। नमस्कार।